स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ शिखा सिंघल जी हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इनके पिताश्री बहुत बड़े अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। अग्रवाल समाज में इस परिवार का खासा दबदबा है। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि नोएडा विधानसभा क्षेत्र संख्या 61 में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। नमस्ते नमस्कार जी। शिखा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में अपने अपने तरह से प्रत्याशी उतारे हुए हैं। यहाँ लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया ने आप ही की फ्रेटर्निटी के चार्टेड अकाउंटेंट रहे ध्रुव अग्रवाल साहब को चुनाव मैदान में उतारा है। तो आप यहाँ की राजनीति को देखते हुए आप क्या सोचती हैं कि किस तरह के लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहिए? जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनप्रतिनिधि के लिए सबसे पहले यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। ध्रुव अग्रवाल जी का जब हमें पता चला कि वो इस चीज़ के लिए आगे आना चाहते हैं और अपने समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, तो हमारा मानना ये है कि सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ कि वो इस चीज़ के लिए आगे आए हैं और अपनी सेवाओं को आगे अपने सीए फैटर्निटी से बढ़ के भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेस। और जैसे कि आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, तो उसमें ध्रुव अग्रवाल जी जैसे हमारी ब्रांच से भी एसोसिएटेड रहे हैं, उस सेक्रेटरी भी रहे, यहाँ पे वाइस चेयरमैन भी रहे, फिर सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में हमारे चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इतनी अच्छी मात्रा में उनको यहाँ पे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उसी संदर्भ में हम आगे चलें तो हमारी सीए फैटर्निटी को और जो बाकी वर्ग है, अग्रवाल समाज है और बाकी वर्ग भी है, उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए ताकि एक अच्छा प्रतिनिधि चुन के हमारे सामने आए, जो कि नोएडा या यूपी में जितनी भी ये परिस्थितियां हैं जो कि एक लॉस से रिलेटेड या जैसे कि बिल्डर्स के इश्यूज़ वगैरह जितने भी चल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ को आगे लेके आते हैं, तो उसमें वो पूरी तरीके से अपना योगदान दे सकें। शिखा जी, बायर्स जो हैं अपने फ्लैट के लिए तरस रहे हैं और इतने साल हो गए, वो लाखों करोड़ों रुपए दे चुके हैं बिल्डरों को। अनिल अग्रवाल जी जो खुद सीए भी हैं, प्रमोटर भी हैं, लॉयर भी हैं, उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ने के लिए कहा है कि इन लोगों का जो है ऑडिट होना चाहिए और ये बिल्डर लोग जो है परेशान कर रहे हैं बायर्स को। इस पर आपका क्या कहना है? कि बिल्कुल देखिए, बायर्स परेशान तो हैं ही आज की डेट में। भाई सभी का अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और उसको जब खासतौर से यदि हम सैलरीड वर्क को देखें और बिजनेसमैन को देखें तो पूरी दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है। उसके बाद जब वो फ्लैट लेने की बारी आती है तो 10-10 साल हो गए, अभी तक फ्लैट नहीं मिला, जबकि बायर ये सोच के पैसा लगाता है कि उसको 3 साल में 5 साल में फ्लैट मिल जाएगा, तो उसकी ईएमआई जो जा रही हैं वो रेंट से कॉम्पनसेट हो जाएंगी। तो उसकी वजह से बिल्डर्स जितने भी हैं वो बायर्स को परेशान तो कर ही रहे हैं, साथ में बायर खुद भी अपने आप में इतना परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसको जाके अप्रोच करे कि उसका पैसा वापस मिल जाए या उसको फ्लैट मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेट नीड तो उसकी फ़्लैट की है, अल्टीमेट नीड तो उसको जगह की है, घर की है। तो यदि वो नहीं मिलेगा तो आगे कैसे काम चलेगा? शिखा जी, राजनीतिक दल जो है करोड़ों रुपए खर्च करके जनता में एक माहौल बना रहे हैं कि जैसे वही जीत रहे हैं या वही सच्चे जो है जनप्रतिनिधि बनने लायक हैं। ऐसे में ध्रुव अग्रवाल जैसे पढ़े लिखे, शिक्षित और कम पैसा खर्च करने वाले प्रत्याशियों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो पैसा खर्च करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। यदि पढ़ा लिखा वर्ग सामने आएगा तो हम जैसे लोग भी जो पढ़े लिखे हैं और भी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इतना पढ़ा लिखा वर्ग है, यदि हम ही आपस में एक दूसरे को ये जानकारी पहुंचाएंगे कि भी ऐसे ऐसे पढ़ा लिखा कोई सज्जन सामने आने चाह रहा है और अपनी समाज को सेवाएं देना चाह रहा है, तो उसको उसमें बहुत सहायता मिलेगी। आखिरी सवाल, आप एक महिला भी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं और बहुत जिम्मेदारी से समाज में अपनी भूमिका निभा रही हैं। यहाँ की महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी से ये कहना है कि अपना प्रत्याशी चुनने का सबको पूरा अधिकार है, अपना पूरा उनको अपना अधिकार है कि वो अपने प्रत्याशी चुने, बट
जो पढ़ा लिखा समाज है और जो पढ़ा लिखा यदि कोई सज्जन सामने आ रहा है तो उसको ध्रुव अग्रवाल जी से जैसे सज्जन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नमस्कार।